नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो जैसे मैंने वादा किया था, प्रो कबड्डी की पहली 6 टीम्स की रिटेंशन पॉलिसी और उसके पीछे की सोच का पहला वीडियो आपको मिल चुका है और वायदे के अनुसार दूसरा वीडियो अब आपकी पेशे खिदमत है। इसमें जो बची हुई 6 टीम्स हैं, यू मुंबा, यूपी योद्धा, तमिल तलाइवाज, तेलुगु टाइटंस, बंगाल वॉरियर्स और जयपुर पिंक पैंथर्स, इनके रिटेन्ड प्लेयर्स, उसके पीछे की कहानी और क्या है कोच की सोच और क्या इनकी स्ट्रेटजी होगी ऑक्शन में, उस पे संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यू मुंबा, पहले 3 सीजन की फाइनलिस्ट। एक तो इस टीम ने सस्पेंस हमें यह दिया था कि शायद टीम में नए कोच आ रहे हैं। अभी तक तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, या कई बार टीम्स ऐसा करती हैं कि जब ऑक्शन आती है वहां ऐसा वो बेटन पकड़ के एक सज्जन बैठे होते हैं और कोच डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्या राजगुरु सुब्रमण्यम ही यू मुंबा के साथ होंगे या कुछ नए कोच की घोषणा होगी? कयास आप लोगों ने ये भी लगाए थे सोशल मीडिया पे कि चूंकि अनूप कुमार इस बार पुनेरी पलटन में नहीं है और चूंकि वो यू मुंबा के एक दिग्गज कैप्टन रहे हैं, तो शायद वही कोच बन के आ जाएं, शायद राकेश आ जाएं, शायद कोई और आ जाए। हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऑक्शन से पहले यू मुंबा ने क्या किया है? यू मुंबा ने अपने 2 सबसे बड़े स्टार्स फजल अत्राचली और अभिषेक सिंह को रिलीज कर दिया है। क्यों? क्योंकि पिछली बार इन दोनों को रिटेन करने में लगभग 2 करोड़ रुपए इनको खर्च करने पड़े थे। उस पर अगर 15% आप और डाल दें तो 2 करोड़ 30, 2 करोड़ 35, 40 लाख के आसपास की अमाउंट बनेगी। और 4 करोड़ 40 लाख में से अगर आप आधा अमाउंट 2 प्लेयर्स पे खर्च कर देंगे तो फिर बाकी टीम कमजोर रह जाती है। मुझे यही लगता है कि ये दोनों प्लेयर, अभिषेक, फजल, सबसे कामयाब प्लेयर इसीलिए ऑक्शन में दिए गए हैं ताकि हो सकता है कि थोड़े कम पैसे में आप इनको ले लें। वी अजीत कुमार, एक और बढ़िया प्लेयर जो पिछली बार यू मुंबा के लिए खेले थे रेडिंग में, वो भी ऑक्शन में रिलीज किए गए हैं। किन प्लेयर्स को रिटेन किया गया है वो टीम की स्ट्रेटजी बताता है। शिवम रिटेन किए गए हैं, डिफेंडर राहुल सेतपाल रिटेन किए गए हैं और एचसी रिंकू रिटेन किए गए हैं, जिन्होंने सोलो टैकल किया था। अगर आपको याद होगा, सुपर टैकल में सोलो टैकल उन्होंने किया था। तो ये मुख्य प्लेयर हैं जो रिटेन्ड हैं यू मुंबा के द्वारा। स्ट्रेटजी साफ है कि 2-3 अच्छे उपयोगी प्लेयर रख लो जो ज्यादा महंगे ना हो। ऑक्शन में हमारे पास बड़ा पर्स रहेगा और शायद नए सिरे से टीम की संरचना की जाएगी। अगर तो कोच राजगुरु ही रहे, अगर मैनेजमेंट वही रहा, तो हो सकता है कि फजल को, अभिषेक जैसे खिलाड़ियों को जो पहले इनके साथ खेले हैं, उन्हें वापस खरीद लिया जाए। लेकिन यहां जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं हैं अभी तक, उनको रिटेन करने के पीछे कहानी यही है कि ट्राइड एंड टेस्टेड 2-3 अच्छे प्लेयर ले लो, बाकी हम ऑक्शन में देखेंगे। अगली टीम यूपी योद्धा। प्रदीप नरवाल को 1 करोड़ 65 लाख में लिया था, वापस ऑक्शन पूल में भेजा है, क्योंकि 1 करोड़ 65 पे अगर 15% जोड़ दें तो 1 करोड़ 75 लाख 80 लाख के आसपास की रकम बन जाती है। प्रदीप का पिछला सीजन हालांकि कोई सुपरस्टार वाला भी नहीं रहा था, पर प्रदीप क्लास प्लेयर भी हैं, आप उनको रखना भी चाहते हैं। दिक्कत यह है कि 1 करोड़ 75-80 लाख क्या आप प्रदीप के लिए आज देंगे जब आपके पास पर्स है 4 करोड़ 40 लाख का? जवाब है नहीं। तो प्रदीप गए हैं ऑक्शन में। यूपी के पास जरूर वो कार्ड रहेगा दिखा के प्रदीप को वापस लेने का, अगर वो उनको किफायती दाम पे मिले तो। सुरिंदर गिल को इन्होंने रिटेन किया है, जो इनके लिए पिछले सीजन में नंबर 1 रेडर थे, बहुत बढ़िया खेले थे। उनके अलावा जो उनके डिफेंस की कोर है, नितेश कुमार, आशु सिंह, सुमित सांगवान, 3 बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर, उनको रिटेन किया है। तो यूपी के कोच जसवीर सिंह साहब की एकदम साफ सोच है कि डिफेंस का कोर रिटेन कीजिए, अपना नंबर 1 रेडर रिटेन कीजिए और उसके बाद जो बचे हुए स्थान हैं उनको भरने के लिए ऑक्शन में जाएंगे। और श्रीकांत यादव भी ऑक्शन में भेज दिए गए हैं, जो पिछले सीजन ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए थे। तो यूपी मुझे लगता है कि बड़े स्मार्टली अपने टीम के सारे स्टार प्लेयर रिटेन किए हैं। और जसवीर सिंह जी की आप खासियत देखिए, जब से वो कोच बने हैं यूपी के, तकरीबन इन्हीं खिलाड़ियों के साथ वो चले हैं। वही सुमित सांगवान, नितेश कुमार, आशु, या इन्हीं सुरिंदर गिल को उन्होंने ग्रूम किया है और उस बंच को उन्होंने रिटेन कर लिया है। इस टीम को अगर आप देखें तो 2 रेडर और चाहिए और 1 कवर और चाहिए, ये टीम बन जाएगी। तो मेरे लिए यूपी आज की डेट में काफी संतुलित नजर आ रही है ऑक्शन से पहले ही। तमिल तलाइवाज, वो टीम जिसके सबसे बेहतरीन डिफेंडर निकले थे इस सीजन में, राइट कॉर्नर सागर राठी रिटेन कर लिए गए हैं। लेफ्ट कॉर्नर पे सागर कृष्णा कभी कभी खेलते थे, ऑक्शन पूल में भेज दिए गए हैं। टीम के कैप्टन सुरजीत सिंह भी ऑक्शन पूल में भेज दिए गए हैं।
क्योंकि शायद अपने कद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए, या शायद पैसे थोड़े ज्यादा देने पड़ते 15% लगा के। रेडर मंजीत जो इनके लिए स्टार बन के उभरे थे, उनको भी रिलीज कर दिया गया है। तो मोटे मोटे जो टीम के स्टार प्लेयर हैं उसमें से सिर्फ सागर को रिटेन किया गया है, बाकी सारे खिलाड़ी जे उदय कुमार साहब ने ऑक्शन में भेज दिए हैं। भवानी राजपूत को इन्होंने रिटेन किया है, MS अतुल को इन्होंने ऑक्शन में भेज दिया है। तो आप ये मान के चलिए कि तमिल तलाइवास भी इस बार शायद आपको नए रूप में दिखे। एक कारण और हो सकता है कि मंजीत जो रेडर हैं उन पे काफी ज्यादा पैसा खर्च किया था। जहां तक मुझे याद है 80 लाख से ऊपर उनको पैसा दिया गया था, तो 15% अगर आप और जोड़ दें तो बहुत महंगे वो पड़ते। हो सकता है ये प्लेयर वापस आ जाएं, हो सकता है जे उदय कुमार नए सिरे से टीम बनाएं, क्योंकि तमिल तलाइवास हालांकि अप्रत्याशित परफॉर्मेंस थी इनकी खासतौर पर रेडिंग में, लेकिन वो काम नहीं कर पाए जो कोच की उम्मीद थी। और जे उदय कुमार बहुत सीनियर कोच हैं, इंडियन टीम के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है इस बार उनकी नज़र रहेगी युवा खिलाड़ियों पर, क्योंकि जे उदय कुमार साहब और उनके टीम मैनेजर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी आए थे और यूनिवर्सिटी गेम्स में भी आए थे। तो युवा खिलाड़ियों पर शायद इस बार उनकी नज़र रह सकती है। तेलुगु टाइटंस फैंस की बड़ी पसंदीदा टीम है, बड़े बड़े स्टार इस टीम से खेले हैं और पिछली बार एक ही मैच इन्होंने जीता था। मैंने एक और वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, कि टाइटंस उतनी बुरी है नहीं जितनी दिखती है, लेकिन वास्तविकता है कि आपने एक ही मैच जीता। तो क्या किया गया? सबसे पहला काम यह किया गया कि माइटी मंजीत छिल्लर को असिस्टेंट कोच बना के टीम में ले आए हैं, यानी कि यंग डिफेंडर्स को मंजीत भाई ट्रेन करने वाले हैं। रिटेन कौन कौन से प्लेयर किए गए हैं? रोहित कुमार, सिद्धार्थ बाहुबली देसाई ऑक्शन पूल में चले गए हैं। ऋतुराज कोरावी, सुरेंद्र सिंह जिनका सीजन मिला जुला रहा था, या यूं कहूं बहुत बढ़िया नहीं रहा था, ऑक्शन पूल में चले गए हैं। मोहम्मद शिहास को रिटेन किया गया है, डी प्रिंस को रिटेन किया गया है। दो अच्छे इनके यंग रेडर जो लगातार अच्छा खेले, अंकित बेनीवाल और आचार्य रजनीश, उनको रिटेन किया गया है। तो अच्छा परफॉर्म करने वाले यंग प्लेयर रिटेन हुए हैं। गल्ला राजू, राकेश गौड़ा सब रिलीज कर दिए गए हैं। तो सिर्फ परफॉर्मेंस को रिटेन किया गया है, कोई इमोशनल इस बार अटैचमेंट नहीं रखी गई खिलाड़ियों से। और जब मंजीत आपकी ऑक्शन टेबल पे बैठेंगे तो विरोधी टीम्स के रेडर्स के अनुसार अपने कौन से डिफेंडर बनाने हैं वो टीम का थिंक टैंक होंगे। और मुझे लगता है कि इस बार मंजीत का इनके कोचिंग टेबल पे बैठना, ऑक्शन टेबल में बैठना, मैच के दौरान सामने बैठना टीम के लिए एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर हो सकता है, क्योंकि मंजीत एक मोटिवेटर भी है और मंजीत का खौफ भी होता है युवा खिलाड़ियों में। होपफुली इस बार तेलुगु टाइटंस थोड़ा बेहतर करके दिखाएं। स्ट्रेटेजी मुझे ये लगती है कि सिर्फ 2-3 परफॉर्मर्स को उन्होंने रिटेन किया है, अंकित बेनीवाल को, आचार्य रजनीश को, आदर्श टी एक और अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस बार ऐड करने की जरूरत है। पिछली बार एक्सपीरियंस के नाम पे सिर्फ रोहित थे जो ज्यादा फिट नहीं थे, तो आपको डिफेंस में भी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर चाहिए, रेडिंग में भी ऐसा कम से कम एक खिलाड़ी चाहिए, चाहे सिद्धार्थ ही हो, जो आपको मुश्किल समय में मैच जितवा सकें। क्योंकि याद रखिए तमिल तलाइवास ने पिछले सीजन में आखिरी रेड पर आखिरी 1-1 मिनट में कई मैच हारे थे और टाई भी करवाए थे। वहां एक्सपीरियंस काम आता है। और ये भी उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ देसाई इस बार फिट हों, क्योंकि पिछले 2 सीजन उनके अनफिट होने के कारण हम जैसे जो उनके फैन हैं बड़े निराश हुए थे कि सिद्धार्थ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आशा है इस बार करेंगे। अगली टीम बंगाल वॉरियर्स, केमो नाचो। बंगाल वॉरियर्स में भी नए कोच आ चुके हैं। पिछली बार BC रमेश थे, इस बार के भास्करन साहब हैं। और के भास्करन साहब भी BC रमेश जी की तरह नो नॉनसेंस कोच हैं। बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बहुत अग्रेशन नहीं दिखाते, संतुलित टीम बनाते हैं। पहले कोच थे जिन्होंने प्रो कबड्डी का टाइटल जीता था जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ, और उन्होंने मुख्य प्लेयर्स में सिर्फ एक मनिंदर सिंह को रिटेन किया है। और इन दोनों की जोड़ी आपको याद है, पहले सीजन में जब जयपुर जीती थी, के भास्करन टीम के कोच थे, मनिंदर उस टीम का हिस्सा थे। मुझे लग रहा था कि शायद रण सिंह को भी ये रिटेन करेंगे, लेकिन रण सिंह को ऑक्शन पूल में भेज दिया गया है। मोहम्मद नबी बख्श मोइन ऑक्शन पूल में भेज दिए गए हैं। सुकेश हेगड़े ऑक्शन पूल में चले गए हैं। अबुजार मेघानी ऑक्शन पूल में चले गए हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि के भास्करन साहब बिल्कुल अपनी टीम बनाना चाहते हैं। पुरानी टीम पे उन्होंने बहुत ज्यादा विश्वास दिखाया नहीं है।
हो सकता है अपने एफपीएम कार्ड का इस्तेमाल करके कुछ प्लेयर्स को वापस ले लें, लेकिन अगर आप उनकी जयपुर को याद करें, उसमें रेडर भी बड़े अच्छे थे, जसवीर सिंह, मनिंदर सिंह, ऑलराउंडर राजेश नरवाल थे, डिफेंडर्स में उनके पास कुलदीप थे, नवनीत गौतम टीम के कैप्टन थे, रण सिंह रनिया थे, रोहित राणा थे। तो उनका जो ज्यादा जोर है डिफेंस हैवी लेकिन एक संतुलित टीम बनाने पे रहता है। तो सिर्फ मनिंदर को रिटेन करने के पीछे मुझे भास्करन साहब की रणनीति ये लगती है कि वो स्क्रैच से टीम बनाना चाहते हैं, और मुझे ऐसी आशा है कि रण सिंह को जरूर वापस वो लेके आएंगे, चाहे कार्ड दिखाएं चाहे सीधा बोली में उनको ले लें, क्योंकि मनिंदर का रण सिंह पे बड़ा विश्वास है और रण सिंह के भास्करन साहब के साथ भी खेल चुके हैं। तो मुंबई की बारी हो गई, यूपी हो गए, तमिल तलाइवाज हो गए, तेलुगु टाइटन बंगाल, एक टीम बचती है जिसकी मैं बात अभी कर रहा था, जयपुर पिंक पैंथर्स, पहले सीजन की विजेता, उसके बाद सीजन 3 में फाइनल पहुंचे थे, उसके बाद कुछ बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया। और पिछला सीजन जाते जाते थोड़ी सी हैरानी मुझे इस बात की हुई कि आखिरी 2 मैचेस में दीपक निवास हुड्डा को नहीं खिलाया गया, जबकि वो अच्छा खेल रहे थे। बहरहाल दीपक निवास हुड्डा इस बार ऑक्शन पूल में है, अभी अभी उनकी शादी भी हुई है, तो एक बार फिर से आपको बधाई। कोच हैं संजीव बालियान, भारतीय कबड्डी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक, पटना के साथ सीजन 3 में वो चैंपियन भी रहे हैं एज अ कोच। तो उन्होंने दीपक निवास हुड्डा को रिलीज कर दिया है। संदीप ढुल इस टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन विशाल लाठर वो टीम में हैं। अमित हुड्डा भी मुझे रिटेन्ड प्लेयर्स में कहीं दिखाई नहीं दिए थे। तो धर्मराज चिरलाथन जो कि उनके रेलवेज के टीममेट रहे हैं और इंडियन टीम के टीममेट रहे हैं, पिछले सीजन में बहुत ज्यादा खेले नहीं थे चिरला, वो भी रिलीज कर दिए गए हैं। अर्जुन देसवाल को रिटेन किया गया है क्योंकि पिछले सीजन में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी वो थे। नितिन रावल ऑक्शन पूल में चले गए हैं। तो मोटा मोटी कहानी ये बनती है कि संजीव बालियान साहब भी नए सिरे से ही टीम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हाँ एक प्लेयर और साहुल कुमार, उनको रिटेन किया गया है। तो अर्जुन देसवाल मेन रेडर, साहुल एक राइट कॉर्नर, इन दोनों को रिटेन कर लिया गया है। बाकी सारे प्लेयर ऑक्शन पूल में भेज दिए गए हैं। तो हो सकता है संजीव बालियान साहब भी नए सिरे से टीम बनाना चाहते हों, या दीपक हुड्डा को या संदीप ढुल को, इनके जैसे खिलाड़ियों को कार्ड का इस्तेमाल करके वो वापस लेके आए। तो जितनी टीम्स मैंने आज चर्चा की है, एक यूपी को छोड़ दें जिन्होंने अपना कोर रिटेन किया है, बाकी सारी टीम्स ने अपने इनफैक्ट कुछ तो टीम्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा कामयाब भी नहीं थी, तो उनका कोर कुछ था भी नहीं। तकरीबन सारी टीम्स ऐसी हैं जो शायद नए सिरे से खिलाड़ियों को लेना चाहती हैं। और इस बार प्रो कबड्डी की ऑक्शन में प्रभु 500 से ज्यादा खिलाड़ी होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्शन में क्या होगा। और जिन लोगों ने बेंगलुरु में हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कवर किए थे, उसके समापन समारोह में मैंने भारत के खेल मंत्री साहब अनुराग ठाकुर जी का इंटरव्यू किया था, और वहीं स्टेडियम, भरे हुए स्टेडियम में लाइव टीवी पर अनुराग ठाकुर साहब ने बताया था कि जो 2 टीम फाइनल में पहुंची हैं उन्हें ऑक्शन में आने का मौका मिलेगा। फाइनल जीतने वाली टीम को सीधा ऑक्शन में आने का मौका मिलेगा और नंबर 2 टीम को कैंप में जाने का मौका मिलेगा, और उसके बाद वो भी ऑक्शन में आ सकते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के कुछ प्लेयर, 2-3 तो मुझे अभी भी याद आ रहे हैं, हो सकता है आपको इस बार किसी टीम में जाते हुए दिखें। उसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो पंचकूला में हुए थे, उसकी फाइनल की जो विजेता टीम है हिमाचल प्रदेश, उसके 2-3 प्लेयर ऑलरेडी न्यू यंग प्लेयर्स की कैटेगरी में शामिल होकर प्रो कबड्डी में शामिल हो चुके हैं। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है न्यू यंग प्लेयर जिन्हें आपने और मैंने ज्यादा देखा नहीं है। और मनप्रीत सिंह जैसे कोच, कृष्ण कुमार हुड्डा जैसे कोच, रणधीर सिंह सरावत जैसे कोच चुपचाप से ऐसे प्लेयर ले आते हैं और वो धमाका कर देते हैं। तो ये थी इन बची हुई 6 टीम्स के बारे में संक्षेप में मेरी राय। कौन से प्लेयर रिटेन्ड हैं, कौन से प्लेयर रिलीज्ड हैं, और क्या सोच है इन सारे कोचेस की। मुझे इंतजार रहेगा आपकी सोच का कि आपके क्या विचार हैं इन 12 टीम्स में। ऑक्शन से पहले कौन सी टीम सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ रिटेन्ड प्लेयर का मैच करवा लें, हालांकि किसी टीम के पास तो 1-1, 2-2 प्लेयर हैं। पुनेरी पल्टन ने काफी हद तक अपना कोर रिटेन किया है, यूपी योद्धा ने, बेंगलुरु बुल्स ने अपना कोर काफी हद तक रिटेन कर लिया है। लेकिन जिन टीम्स ने अपना कोर रिटेन नहीं किया है वो शायद नए सिरे से अपनी टीम को बिल्ड करें। तो दोस्तों 5 और 6 तारीख को ऑक्शन है। कोशिश करूंगा ऑक्शन के दिन आपसे रूबरू हों किसी लाइव प्लेटफॉर्म पे, अगर मुझे समय मिला कॉमनवेल्थ गेम से। नहीं तो उसके बाद 12 की 12 टीम्स का एक डिटेल्ड स्वॉट एनालिसिस आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और इस उम्मीद के साथ कि आपका प्यार, आपका समर्थन, आपका संवाद मेरे साथ बना रहेगा, हमारी तरफ से भी बना रहेगा।
फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद।